देखो तो रीमान क्या बता रहा था, रीमान स्टीलिया इंटीग्रल है ना, इस पर आधारित क्वेश्चन देखो। तो रीमान स्टीलिया इंटीग्रल होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और अपर रीमान स्टीलिया सम लोअर रीमान स्टीलिया सम से अधिक नहीं हो सकता। लोअर रीमान स्टीलिया सम जो होता है अपर रीमान स्टीलिया सम से अधिक नहीं हो सकता। ये प्रूव कर चुका था। ये भी प्रूव किया था कि अपर रीमान स्टीलिया इंटीग्रल लोअर रीमान स्टीलिया इंटीग्रल अपर रीमान स्टीलिया इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता। अब आगे देखो, अगला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एफ है, लेट एफ बी ए कांस्टेंट फंक्शन, लेट एफ बी ए कांस्टेंट फंक्शन ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, डिनोटेड बाई इस प्रकार से डिनोट किए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के से, एंड अल्फा इज ए मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ डी अल्फ़ा एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व है, एंड ए से बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, ठीक है ना। जैसे आप 11th क्लास में एक पढ़े थे, किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सुनो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, तो हम एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या निकाला करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। यदि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आती है 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आती है 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट भी वही होगी, लिमिट एस टेंड टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू भी 1 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यदि 1 है तो फंक्शन की लिमिट भी एस इज इक्वल टू 1 पर 1 होगी, ये जानते थे, है ना। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तब ये नहीं कहेंगे लिमिट भी इन्फिनिटी होगी, ये कहेंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है ना राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। दोनों का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो लिमिट का एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा, लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये बोल देंगे। ये नहीं कि अब दोनों बराबर थे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर तो होना चाहिए तभी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अथाह राशि, ठीक है। इन्फिनिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हो सकता है कह दो कि यहाँ पे अंबानी के पास अथाह दौलत है और बिल गेट्स के पास अथाह दौलत, तो अंबानी इज इक्वल टू बिल गेट्स कहना ट्रू नहीं है, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है, अथाह बोल दिए था तो दोनों, ये थोड़ी है कि दोनों के पास सेम दौलत है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यदि इन्फिनिटी आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो ये नहीं कह सकते कि दोनों की वैल्यू सेम है। पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 17 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 17 है, तब कहेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है। और लिमिट क्या, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसका मान फाइनाइट में होना चाहिए, दोनों इक्वल भी होना चाहिए, तब वे फंक्शन क्या कहता है, उस फंक्शन की लिमिट भी कहलाता है वही, ठीक है। मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाले तो क्या आया 1,
राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकाले तो 1 आया, तो लिमिट भी वही होगी, लिमिट s टेंड टू 1 fx इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें क्या है, fx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो हम क्या निकालेंगे, लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल और अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यू यदि सेम आती है तब हम कहेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम और फाइनाइट वैल्यू हो, है ना, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल है। ठीक है, और वही जो वैल्यू आई है लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल और अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू ही उस फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू होगी। उस फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू कौन होगी, लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल के बराबर और अपर रीमान स्टीलजे के इंटीग्रल के बराबर। दोनों की वैल्यू मान लो 15 आती हैं तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू 15 मानी जाएगी। ठीक है, ए से बी एफ डी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यदि लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू भी 15 है तभी उसकी फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू भी 15 होगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू, अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू यही आए, लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू भी यही आए, अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू भी यही आएगी, तभी कहेंगे उस फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू भी यही है। क्योंकि फंक्शन रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल कब होता है, जब अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल और लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल बराबर होता है और फाइनाइट हो। इन्फिनिटी वाला काम नहीं चलेगा, दोनों की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, 15 25 है, दोनों के 27 है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों इक्वल भी होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होता है, रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल होता, रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, रीमान RS इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे, लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू और अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू ये आएगी, तब फंक्शन क्या कहलाएगा, रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल कहलाएगा। ठीक है, और वही इसकी वैल्यू भी हो जाएगी, यही इसकी वैल्यू भी हो जाएगी। फाइनाइट वैल्यू तो है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के अलावा ना है। ठीक है, तो लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू भी यही आना चाहिए, अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू भी यही आना चाहिए। तो जब दोनों सेम रहता है तो कॉमन वैल्यू को क्या लिखते हैं, फिर बार और नहीं लगाते उसमें, पहले वाले में तो ए बार से बी लिखेंगे, दूसरे वाले में ए से बी बार लिखेंगे। अब दोनों की वैल्यू यही आती है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल है। और जब रीमान स्टीलजे इंटीग्रेबल है तो हम क्या फिर बार और हटा देते हैं, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, वही फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है। पे फॉर बिजनेस में 40 रुपए ठीक है, मिले। तो देखते हैं वही हम दिखाने वाले हैं, बशर्ते फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में। इसका मतलब ये हुआ क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी वैल्यू एस के स्थान पे रखोगे तो इसका मान के ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्लोज इंटरवल के स्थान पे मान लो 2 4 है और एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान 2x है, तो इस इंटरवल का कोई भी मान लेंगे 2.1 2.2 2.2 2.3, तो एस के स्थान पर 2.1 रखोगे मान लो तो क्या होगा 2 × 2.1 तो क्या होगा 4.2, और यहाँ पे 2.2 रखोगे तो क्या आएगा 4.4 आएगा ना, वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन यदि मान लो एफ एस 2s ना होकर एफ एस इक्वल टू 2a भर है, तो चाहे हम s के स्थान पर 2.1 रखें तब भी 2, s के स्थान पर 2.2 रखें तब भी 2, s के स्थान पर क्या होगा 2.3 रखें तब भी 2। ठीक है, तो फंक्शन का जो इन्फिमम होगा वो भी 2 और सुप्रीमम भी 2, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ईच कंडीशन में 2 ही आएगा, 2 से बड़ा छोटा तो आएगा ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है तो। ठीक है ना, तो अधिक कमाने का चांस कब रहता है, जब उसमें वेरिएबल होता, कांस्टेंट फंक्शन के अलावा भी होता है, उसमें वेरिएबल भी कंटेन होता फंक्शन में, जैसे 2s में तो अलग अलग वैल्यू करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आती। और जब कांस्टेंट फंक्शन है तो s की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू तो सेम रहेगी ईच कंडीशन में। यहाँ एफ एस इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम इंटरवल ए बी का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो के रहेगा, उसमें इन्फिमम भी के रहेगा, सुप्रीमम भी के रहेगा। ठीक है, वैसे इन्फिमम कहते हैं सबसे छोटी वैल्यू को और सुप्रीमम कहते हैं सबसे बड़ी वैल्यू को। पर जब कांस्टेंट फंक्शन है तो सबसे छोटी बड़ी वैल्यू तो आएगी ही नहीं, समान रहेगी हर एक पॉइंट पर। तो लिख ले इतना ना, तो लिखो। अब इसके सलूशन में आते हैं। गिवन अस एफ इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू के,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, ये होगा, इसको फर्स्ट डाल दो। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट ए से बी एफ डी अल्फा एग्जिस्ट एंड इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर, ए से बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू के अल्फा बी माइनस अल्फा ए, ऐसे। वेयर अल्फा इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, वेयर अल्फा इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है। लिख लिए ना, अब आगे देखो। अब ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं आएगा। लेट P इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू S0 x1 x2 डैश डैश, रास्ते में xi-1 xi भी मिलेगा, लास्ट में xn इज इक्वल टू बी, इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, वेयर ith इंटरवल इज, वेयर ith इंटरवल इज, क्या होगा, i इज इक्वल टू xi-1 xi, सो कैपिटल M I इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के होगा, कांस्टेंट फंक्शन तो वही सुप्रीमम ही होगा, फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n, आई एम आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे इसमें, इनफीमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के, फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n, ठीक है। अब आगे, ये तो आप जानते हो, क्या जानते हो, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ए बार से बी लोअर आर एस इंटीग्रल की डेफिनेशन से एफ डी अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान स्टील्जे सम पी एफ अल्फा, ऐसे ना, लोअर रीमान स्टील्जे सम के सुप्रीमम को लोअर रीमान स्टील्जे इंटीग्रल कहलाता है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिग्मा i फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, ऐसे डेफिनेशन लगा दी लोअर रीमान स्टील्जे सम की। अब एम आई के स्थान पे क्या लिखोगे, ये एम आई इन्फीमम ना है, तो इन्फीमम भी के होगा, सुप्रीमम भी के होगा, तो क्या लिख देंगे, सिग्मा i फ्रॉम 1 to n, एम आई के स्थान पे भी के, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो इन्फीमम सुप्रीमम दोनों के होगा। डेल अल्फ़ा आई को क्या लिख सकते हो, डेल अल्फ़ा आई की फार्मूला जानते हो, अल्फ़ा
एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, ऐसे। तो ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ, अब इसी को क्या लिख सकते हैं कि पहले लिख लो सिग्मा आई फ्राम 1 to n, क्योंकि के में तो आई है नहीं, तो इसको अलग कर लिए, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, जब सिग्मा हटाएंगे, सिग्मा हटाएंगे तो ऊपर लिखते हैं, सिग्मा जब हटाएंगे तो क्या होगा, ए बार से बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, ये होगा के, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रखो, आई की वैल्यू 1 रखो, तो अल्फ़ा एक्स 1 माइनस अल्फ़ा एक्स 0, ठीक है। आई की वैल्यू 2 रखो तो क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स 2 माइनस अल्फ़ा एक्स 1, अल्फ़ा एक्स 3 माइनस अल्फ़ा एक्स 2, ऐसे डैश डैश। लास्ट में क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स एन माइनस 1, ऐसे। तो कुल मिला के सब क्या होंगे, सब कट जाएंगे। जैसे दो पदों को लेते हैं, देखो पहले पद और दूसरे पद को, तो क्या बचता है, दूसरे का पहला, पहले का अंतिम, यही ना बचा, बाकी तो सब कट जाएंगे ये इससे, ठीक है। इसी प्रकार सब कटते हुए जब n पद लेंगे तो क्या बचेगा, n में का पहला अब पहले का अंतिम बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीमम आप क्या लिखोगे, ये तो रहेगा पहले का अंतिम बचेगा और अंतिम का पहला, तो अल्फ़ा एक्स एन बचेगा माइनस अल्फ़ा एक्स 0, बाकी सब कट जाएंगे। और ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ, ये के है, और इसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा, ये लॉन्ग ब्रैकेट चाहे लिख लो, अल्फ़ा, इसको एक्स एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से ये तो अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी ना, अके कांस्टेंट वैल्यू है ही, तो कांस्टेंट वैल्यू का के साथ मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू का सुप्रीमम वही होता है ना। तो सुप्रीमम क्या लिख दोगे, के, और यहाँ क्या लिख दोगे, अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, लोअर रीमान स्टीलजे सम इंटीग्रल की, लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, तो डाले थे फर्स्ट, सेकंड हो गए मान लो। अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की डेफिनेशन निकालते हैं। अगेन क्या लिखोगे, ए से बी बार एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ, इन्फीमम ऑफ क्या लिखोगे, अपर रीमान स्टीलजे सम पी एफ अल्फ़ा, ये हुआ। यहाँ भी लिखोगे क्या, इन्फीमम ऑफ अपर रीमान स्टीलजे सम की डेफिनेशन लगाओ, तो सिग्मा क्या होगा, आई फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आई, और ये डेल्टा अल्फ़ा आई, ठीक है, डेल्टा अल्फ़ा आई। इसी को क्या लिख सकते हैं, इन्फीमम ऑफ सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, एम आई के स्थान पे तो क्या लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या लिखोगे, अल्फ़ा एक्स आई और अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, ऐसे, यही ना। अब सिग्मा हटाओगे, तो जब सिग्मा हटाओगे तो क्या आएगा, तो ए से बी बार एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ, अब इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा हटाते हैं तो के रहेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फ़ा एक्स 1
माइनस अल्फ़ा एक्स जीरो, फिर अल्फ़ा एक्स टू, अल्फ़ा एक्स वन, ऐसे डैश डैश। लास्ट वाला क्या होगा, अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स एन माइनस वन, ऐसे। और बाकी सब कट जाएंगे, पहले का अंतिम और n का पहला बचेगा, ऐसे ना। तो ये क्या लिखोगे, इन्फीमम ऑफ, ये क्या होगा कि ये लिख दोगे, ये कट जाएगा ना इससे, इससे। इसी प्रकार सब कटते हुए बचेगा क्या, अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स जीरो, ये बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्फीमम ऑफ, और ये होगा कि इसको क्या लिख दोगे, अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, ऐसे। अल्फ़ा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अल्फ़ा बी से अल्फ़ा ए को घटाओ तो कोई धनात्मक वैल्यू आएगी, धनात्मक वैल्यू का के साथ गुणा करो तो कोई धनात्मक वैल्यू आएगी, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और कांस्टेंट वैल्यू का चाहे इन्फीमम निकालो चाहे सुप्रीमम निकालो, वही रहेगा। ठीक है। इन्फीमम ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी है, और सुप्रीमम ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी है। ठीक है। तो इसका इन्फीमम जब निकालेंगे तो यही आएगा, तो के इंटू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, यही रहेगा। तो देखो यहाँ पे तो किसकी वैल्यू आ गई, अपर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू भी यही आई, जो लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल की वैल्यू आई थी। एफ ये डी अल्फ़ा, ये क्या होगा, इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, दोनों का राइट हैंड साइड से सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो क्या होगा, लोअर रीमान स्टीलजे इंटीग्रल ए बार से बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू ए से बी बार एफ डी अल्फ़ा। ठीक है, दोनों बराबर हैं। ठीक है। इट मीन्स एफ इज रीमान स्टीलजे STIELTJES स्टीलजे इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है ना। अब दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, 10 ए से बी एफ डी अल्फ़ा बराबर क्या होगा, ये दोनों वैल्यू ये के थी और ये अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, दोनों की वैल्यू ये ना थी, इसकी भी वैल्यू यही थी, इसकी वैल्यू भी यही थी। ठीक है। तो दोनों सेम हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, कॉमन वैल्यू, तो ए से बी या एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू के कॉमन अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो, बहुत आसान है, बन भी जाएगा। तो यहाँ पे जब दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे इम्प्लाइज ए से बी एफ डी अल्फ़ा एग्जिस्ट, इसके बाद ये लिख देना इसका अस्तित्व है, दोनों बराबर भी है।